सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, जब भगवान की चोरी बंद ना हुई, अब बहुत दिनों से मैया ने घर से बाहर न निकलने दियो, सो गोपियां भी अपने घर में घबरा रही हैं। अरे सखी बहुत दिन है गए, कन्हैया को दर्शन ना भयो। तो कह दिया चलो एक बार दर्शन करके आवे। कह दिया दर्शन कैसे? कह दिया शिकायत के बहाने चलो। वो एक सखी कह रही है कि बताओ घर से वो बाहर ना निकले तो झूठी शिकायत कैसे लेकर जाएं? कह दिया कोई बात नहीं, पुरानी शिकायत लेकर चलो। गोपियों के भी दो भाव हैं, ऊपरी मन से तो शिकायत करने पहुंच जाती हैं और भीतरी मन से भगवान का दर्शन करने ही पहुंच रही हैं। इसी बहाने चलो शिकायत भी कर आएंगी और नेक थोड़ा कन्हैया को दर्शन भी कर आएंगे। भगवान है ही इतने सुंदर, सांवरे सलोने है ना। अब बहुत दिन है गए, गोपियों को मन घर में जब ना लगो तो आज प्रभु का दर्शन करवे के ताई, और आज मैया से झूठी झूठी शिकायत करवे पहुंच गई। अरे मैया अपने लाला को समझाइयो। मैया यशोदा कहवे लगी कि सखी, अरे गोपी, मैंने अपने लाला को घर से निकलवो बंद कर दियो। कह दिया तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारो छोरा घर में ही रहे, लेकिन तुम्हारी दृष्टि जैसे ही हटे, मौका पड़ते ही हमारे घर में कल ही आए गए हो मेरे घर। कहा क्यों? कह दिया कहा मता में बढ़िया, हमने तो अपने घर में पकवान बनाए, सवेरे सवेरे मेरे घर में आके कहवे लगो, अरे भाभी तेरे घर से बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, ये पकौड़ी ये पुआ मेरे ताई बनाई है ना, जरा चखइयो कैसी बनाई है। सो मेरे मुंह से निकल गई कि लाला थोड़ी देर में ही पंडित जी आने वाले हैं, आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। मैंने चौकी सजाई दी, पूजा की सारी तैयारी है, अगरबत्ती वो सामने रखी हुई है, बस पंडित जी की आवे की देर है। पंडित जी आ जाएं और भगवान आ जाएं, बस उसके बाद कथा हो जाए, भोग लग जाए, तू भी खा लियो पंडित जी भी खा लेंगे। लेकिन इतना सबर ना भयो, नाराज है कि चलो गयो। पंडित जी तो ना पाए, न जाने कहां थे ब्रज की गलियन ते 4 पिल्ला पकड़ लायो, और जा पटा पर भगवान बैठने थे, बा पटा पे 4 पिल्ला बिठार दिए और मुंह से आके कहवे लगो, अरे भाभी वो पंडित जी को आए में तो देर लगेगी, तेरे सत्यनारायण भगवान पूरे परिवार के सहित प्रकट है गए हैं, सो भोग लगा दे, ये उपाय ले और मोकू खवाए दे। बोली सत्यनारायण भगवान की। मैया अपने लाला को समझाइयो, मेरी पूरी कथा बेकार कर दी। एक सखी तो ये कहवे लग गई, मैया अपने लाला को समझाइयो। कहा क्यों? कह दिया मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी मैंने कितनी संवार संवार के राखी, और जाने एक ही झटका में आयो, माखन खायो, ग्वाल वालन को खिलायो, जब ग्वाल वालन को पेट भर गया तो बंदरन को बुलायो, बंदरन को खिलायो, और बंदरों जब भाग गए तो मटकी को लेकर सीधे धरती में पटक दियो। मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी एक पल में ही फूट गई। अपने लाला को समझाइए। एक सखी यहां तक कहने लगी कि सुनो, अब हम तो कछु कहवो ना जाने, शर्म और आवे कहवे में। मैया ने कहा नहीं तुम भी कहो। कहे ना, कहा क्यों? मैया मेरे संग में बड़ी भयंकर शरारत कर दी। कहा क्यों? मैया तू जाने हम तो सवेरे सवेरे जल्दी जाग जाएं, हमारे पतिदेव जाएं खेत पर काम करने के लिए और हम जाएं यमुना ते पानी भरने के लिए, और जल्दी जागे, दिन भर काम करें और भोजन करके तो थोड़ा 1-8 घंटा दिन में आराम करें। सो हमारे पतिदेव आए, भोजन करके चारपाई पर लेट गए, और मैं भी भोजन करने के बाद अपने घर के बर्तन साफ करके, चौका साफ करके, सारी व्यवस्था बना के और नीचे जमीन पर दरी बिछा के मैं सो गई, थोड़ा मैं सो लूं। बिल्कुल ठीक दोपहरी में मेरे घर आयो, जाने चोरी करी के ना करी ये तो मैं ना मालूम, लेकिन जाने एक शरारत कर दी। मैं भी सो रही, पति भी सो रहे, और मेरी चुटिया लेके मेरे पति की चुटिया ते बांध दी, और दरवाजे पे खड़े होकर चिल्लाए हुए लगो, अरे सखी देख तेरे घर में चोर आए गए। और जैसे ही मैं खड़ी भई, अब मैया तू खुद ही समझ ले मैं कैसे गिरी होंगी। अपने लाला को समझाइयो। सब सखियों ने
जब शिकायत करी तो मैया यशोदा तो दुखी हो गई और मैया यशोदा कहने लगी, देखो एक माँ मैं भी हूं, ऐसे तुम भी माँ हो। और ये माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं, ये बालकन की आदत होए, अपने घर में बालकों को एक रोटी खिलाना कितना मुश्किल होता है। पूरा दिन इनके पीछे भागते रहो तब जाके कहीं आधी या एक रोटी खाएं। लेकिन ये नखरे बालकों के घर में ही होते हैं। और पड़ोस में आंटी के यहाँ चले जाएं तो मांग के खा लें, दूसरे के घर में जाके मांग के भी खा लें और अपने घर में एक ना खाएं। तो ये बालकन की आदत होए। ऐसे ही मेरे घर में दूध दही की और माखन की कमी नहीं है, लेकिन कहा बतावे ये दूसरों के घर जाके ही माखन खावे या को दूसरे के घर के ही माखन अच्छो लगे। और तुम्हारे घर में याने चोरी अगर कर ली, कोई माट मटकी फोड़ दी, तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, तुम मेरे लाला को चोर मत बनाइयो। मेरे घर से दुगनो सामान ले जाओ। तुम्हारे घर में मटकी फोड़ दी, मेरे घर से 2 ले जाओ। तुम्हारे घर में माखन फैलाए दियो, मेरे घर से 4 मटकी माखन ले जाओ। लेकिन मेरे लाला को चोर मत कहियो। एक माँ के मन की बात है। पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा कर आयो है। मोसो कहो कोटि मेरे काना, सोना कछु कहो, जाने कैसे कर मैंने एक पूत पायो है। माखन को माट लेके द्वार पे यशोदा बैठी, दूना दूना ले जाओ जाको जैसो खायो है। गोद में पसारत हूँ गोरस के काज वाली, गारी मत देव मो गरीबनी हो जायो। मैया यशोदा सबके हाथ जोड़ रही है। सब सखियां आपस में एक दूसरे को आंखें दिखाने लगी, अरे ज्यादा शिकायत मत करो, मैया को कष्ट है रहे हो। इस प्रकार कोई ना कोई बहाने से मैया के पास गोपियां आती रहती हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और भगवान को जब समय मिलता है तो भगवान भी किसी ना किसी गोपी के घर में जाकर चोरी करने पहुंच जाते। ऐसे भगवान की माखन चोरी लीला हुई।